हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए स्किनर के सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत लेकर आई हूँ। इसे हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं। सीखने के सहचर्य सिद्धांत अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया SR श्रृंखला में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने सक्रिय अनुबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया। स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र विकसित किया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहे और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने इन पशु पक्षियों के खाने की क्रिया को अपना प्रमुख अध्ययन विषय बनाया क्योंकि यह सबसे साधारण क्रिया थी तथा इसके संबंध में कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को संकलित किया जा सकता था। स्किनर ने अपने प्रयोग से यह अनुभव किया कि प्राणी स्वयं अपनी ओर से व्यवहार की पहल करता है। उसके क्रियाकलाप वातावरण को प्रभावित करते हैं जिससे वातावरणीय क्रियाएं और अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है। वातावरणीय क्रियाओं की प्रकृति से ही प्राणी द्वारा पुनः उसी व्यवहार को करने की संभावना का निर्धारण होता है। यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होते हैं तो उसके व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं निष्कर्षों ने सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को आधार प्रदान किया। सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंध। स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा क्योंकि यह कुछ क्रियाएं पर आधारित होती हैं जो कि किसी व्यक्ति को करने होते हैं। इस सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंध के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं, फिर भी दोनों भिन्न हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में प्रयोज्य कुत्ता क्रिया नहीं करता। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहा गया है। स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन का परिणाम है। जब कोई चीज़ व्यवहार के किसी रूप को पुनर्बलित करती है तो उस व्यवहार के पुनरावृत्ति की संभावना अधिक होती है। स्किनर के अनुसार प्रबलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह व्यवहार की पुनरावृत्ति या उसके परिवर्तन में उतना ही अधिक सहायक होगा। इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रबलन के साथ कृत्रिम प्रबलन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने पर भी क्रिया की तीव्रता या व्यवहार की पुनरावृत्तिक प्रबलता में वृद्धि होती है। अभिवृत्तियां, नवीन जीवन मूल्य आदि कृत्रिम प्रबलनों के अंतर्गत आते हैं। स्किनर मानव व्यवहार को उद्दीपित करने के लिए किसी ब्रह्मा उद्दीपक को आवश्यक नहीं मानता क्योंकि व्यक्ति में अंतर्निहित कुछ स्थायी प्रबलन शक्तियाँ उसे क्रियाशील रखने को प्रेरित करती है। स्किनर का क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंध मूलतः उद्दीपन अनुक्रिया एवं संबंधवाद पर आधारित है। थॉर्नडाइक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के कारण ही इस दिशा में नए ढंग से सोचने की ओर अग्रसर हुए तथा उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चूहे और कबूतरों पर अनेक प्रयोग करने के पश्चात स्किनर ने यह धारणा विकसित की कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला अनुक्रियात्मक व्यवहार का संबंध उद्दीपन से होता है। दूसरा सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपन से जुड़ा नहीं होता है अपितु वह स्वतंत्र होता है। किसी ज्ञात उद्दीपन से जुड़ा न होने के कारण सक्रिय व्यवहार की शक्ति को परावर्तित नियमों के द्वारा ही मापा जा सकता है। अनुक्रिया की दर ही सक्रिय व्यवहार की शक्ति की माप होती है।
स्किनर ने अनुक्रिया के दो रूप बतलाए हैं। पहला प्रकाशित अनुक्रिया तथा दूसरा उत्सर्जित अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार जो अनुक्रियाएं किसी ज्ञात प्रेरक या उद्दीपक द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं वे प्रकाशित अनुक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसके विपरीत जिन अनुक्रियाओं का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं होता है अर्थात वे स्वयं ही उत्सर्जित अनुक्रियाएं कहलाती हैं। वे उत्सर्जित अनुक्रियाएं ही सक्रियात्मक होते हैं। स्किनर का मानना है कि सक्रिय व्यवहार उद्दीपक के द्वारा प्रकाश में नहीं आता है अपितु यह वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं ही उत्सर्जित होती है। स्किनर ने अपने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकालता है प्राणी का व्यवहार स्वयमेव उनकी सक्रियता से प्रारंभ होती है तथा इस सक्रियता को बनाए रखना प्रारंभिक व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। व्यवहार की पुनरावृत्ति अथवा परिवर्तन के परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। स्किनर के इस सिद्धांत में प्राणी द्वारा भविष्य में व्यवहार को दोहराए जाने हेतु सक्रियता प्रारंभ में किए गए व्यवहार के परिणाम से अनुकूलित होती है। इसीलिए इस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा अधिगम की इस प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में चूंकि पुनर्वलन भावी व्यवहार का साधन या निमित्त होता है इसीलिए इस सिद्धांत को नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एम.एल. बिग्गी ने स्किनर के सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। सक्रिय अनुबंध एवं अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिक संभाव्य या अधिक पुनरावृत्तिक बनाया जाता है जिससे सक्रियता बलवती होती है। पुनर्वलक सक्रिय अनुबंध का प्रमुख आधार। पुनर्वलक सक्रिय अनुबंध का मुख्य आधार होते हैं। सक्रिय अनुबंध में पुनर्वलक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी अपेक्षित अनुक्रिया के बाद पुनर्वलक भी प्राप्ति भविष्य में उस अनुक्रिया की बारंबारता को बढ़ाती है। यदि कोई पुनर्वलक बार बार दिया जाता है तो वह भविष्य में व्यवहार के विकास का निर्धारक बन जाता है। पुनर्वलक जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें पुनर्वलक कहा जाता है। पुनर्वलक दो प्रकार के होते हैं। पहला घनात्मक पुनर्वलक, दूसरा ऋणात्मक पुनर्वलक। घनात्मक पुनर्वलक व्यक्ति को अनुक्रिया करने में सहायता देता है। घनात्मक पुनर्वलक से अनुक्रिया की बारंबारता की संभावना बढ़ती है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, पुरस्कार, प्रशंसा आदि घनात्मक पुनर्वलन है। दूसरा ऋणात्मक पुनर्वलक। ऋणात्मक पुनर्वलक के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट क्रियाशीलता से स्वयं को दूर रखता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी समूह में निंदित होता है तो पुनः उस समूह में जाने से बचता है। घनात्मक पुनर्वलक के बढ़ जाने पर वांछित अनुक्रिया के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऋणात्मक पुनर्वलक हटा लेने पर वांछित अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग। सक्रिय अनुबंध को समझने के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। प्रयोग के लिए स्किनर ने अपना एक विशिष्ट उपकरण तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, जिसमें चूहे का प्रयोग किया गया। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए अलग तरह का पिंजरा बॉक्स बनाया। चूहे पर प्रयोग। स्किनर बॉक्स 12 इंच का एक बॉक्स था। बॉक्स के एक दीवार पर एक लीवर लगा था। बॉक्स में एक खाने की प्लेट रखी थी। लीवर दबने से प्लेट में भोजन आ जाता था।
बॉक्स में एक प्रवेश द्वार बना था। स्किनर ने एक सफ़ेद चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा भूखा था। बॉक्स में आते ही चूहा उछल कूद करने लगा। अनायास ही उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर दबते ही भोजन का एक छोटा सा अंश प्लेट में आ गया। भोजन का मिलना चूहे के लिए पुरस्कार था। पुनः भूख लगने पर वह उछल कूद करने लगा। अचानक उसका पैर फिर से लीवर पर पड़ा और उसे भोजन मिल गया। अब चूहे ने लीवर के पास ही उछल कूद करना आरंभ किया। भोजन का मिलना चूहे की क्षुधा को शांत करने वाला पुरस्कार था। स्किनर ने देखा कि क्षुधा मिटने से चूहे को पुनर्बलन मिला और धीरे धीरे उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने का तरीका सीख लिया। कबूतरों पर प्रयोग। पिजन पेटिका में एक दीवार पर कबूतर के सिर की ऊंचाई पर एक बटन लगा था। बटन पर चोंच मारने से थोड़े से दाने नीचे रखे प्लेट में आ जाते। बॉक्स में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लाल रंग का प्रकाश जब बटन पर पड़ता था तो चोंच मारने पर भोजन मिलता था। नीले रंग का प्रकाश पड़ने पर भोजन नहीं मिलता। स्किनर ने एक भूखे कबूतर को बॉक्स में डाल दिया। कबूतर इधर उधर चोंच मारता रहा। लाल रोशनी पर जब उसने बटन पर चोंच मारी तो उसे भोजन मिल गया। कबूतर को दिग्भ्रमित करने के लिए कभी नीली रोशनी तो कभी लाल रोशनी डाली जाती थी। कुछ अनायास सफलता के बाद कबूतर ने लाल रोशनी के समय बटन पर चोंच मारना सीख लिया। भोजन की प्राप्ति में पुनर्बलक की भूमिका निभाई। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत की सीमाएं। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपादेयता होते हुए भी कुछ सीमाएं हैं जिसकी आलोचना समय समय पर होती रही है। जैसे पहला, स्किनर ने अपने प्रयोग को कबूतरों और चूहों पर संपादित किया और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतः कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत विचार प्रक्रिया को स्थान नहीं देता, केवल भूल और प्रयास पर ही बल देता। तीसरा, यह सिद्धांत यांत्रिक और अनियमित रूप से सीखने का मार्ग ही प्रशस्त करती है। चौथा, इस प्रकार का अधिगम आंतरिक न होकर बाह्य अधिगम है। प्रयोज्य के प्रयासों से अन्य भी सीख सकते हैं। पांचवा, सक्रिय अनुबंध का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। बालक के समस्त प्रकार के व्यवहारों का शिक्षण सक्रिय अनुबंध द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त प्रकार के व्यवहारों का पुनर्बलन तुरंत नहीं मिलता। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।